राजेश एक छोटे से गांव का रहने वाला साधारण लड़का था। उसके पिता खेती बाड़ी करते थे और मां गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि महीने के अंत में खाने पीने तक की तंगी हो जाती। लेकिन राजेश के भीतर एक सपना था। वह इंजीनियर बनना चाहता था। गांव में लोग अक्सर उससे कहते, अरे बेटा, ये सब बड़े शहरों वालों के सपने हैं। तू खेती बाड़ी सीख ले, यही तेरे काम आएगा। लेकिन राजेश का मन नहीं मानता। वह जानता था कि अगर पढ़ाई में मेहनत की जाए तो जिंदगी बदली जा सकती है। संघर्ष की शुरुआत राजेश के गांव में अच्छी स्कूल की सुविधा नहीं थी। 10वीं तक की पढ़ाई उसने गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की। वहां न तो अच्छे शिक्षक थे और न ही अच्छी किताबें। लेकिन राजेश को पढ़ाई से इतना लगाव था कि वह पुराने अखबारों से भी ज्ञान की बातें खोज कर पढ़ता। जब उसने 10वीं अच्छे अंकों से पास की तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे शहर जाकर आगे पढ़ाई करनी है। पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से मेहनत करना चाहता है तो मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। शहर की चुनौतियां। राजेश शहर आ गया। वहां उसने एक छोटे से कमरे में किराया लिया। दिन में कॉलेज की पढ़ाई करता और रात को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकालता। कई बार तो उसे रात रात भर जागकर पढ़ाई करनी पड़ती। शहर में उसने देखा कि दूसरे बच्चों के पास महंगी किताबें, लैपटॉप और कोचिंग क्लासेस हैं। वहीं उसके पास सिर्फ पुराने नोट्स और सेकंड हैंड किताबें। लेकिन राजेश ने कभी हार नहीं मानी। वह अक्सर कहता था, सफलता का रास्ता साधनों से नहीं, मेहनत से बनता है। असफलता का सामना इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हुए राजेश ने पहली बार परीक्षा दी। नतीजे में वह असफल हो गया। उसका दिल टूट गया। लगा जैसे सारे सपने यहीं खत्म हो गए हों। लेकिन उसी रात उसने मां को फोन किया। मां ने सिर्फ एक वाक्य कहा, बेटा, हार मानना आसान है, लेकिन जीतने के लिए फिर से उठना पड़ता है। मां की यह बात सुनकर राजेश ने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। दूसरी कोशिश राजेश ने और मेहनत शुरू की। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और देर रात तक किताबों में डूबा रहता। पैसे बचाने के लिए उसने कई बार एक ही कपड़े हफ्तों तक पहने। भूखा रहकर भी उसने किताब खरीदी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके अंक सुधारने लगे और शिक्षक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए। सफलता की मंजिल आखिरकार। दूसरी बार परीक्षा का परिणाम आया। इस बार राजेश ने पूरे राज्य में टॉप किया। उसका नाम अखबारों में छपा। गांव वाले, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, देखो, यही हमारा राजेश है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेश को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। लेकिन उसने यहीं रुकने की बजाय गांव के बच्चों के लिए भी एक शिक्षा केंद्र खोल दिया, ताकि कोई बच्चा सिर्फ साधनों की कमी की वजह से अपने सपने अधूरे न छोड़े। कहानी से सीख। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और धैर्य से सब बदला जा सकता है। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है। सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान रात दिन मेहनत करता है। अगर आपके पास संसाधन कम है तो कोई बात नहीं, आपके पास जज्बा होना चाहिए। निष्कर्ष। राजेश की यह यात्रा बताती है कि जिंदगी में संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने सपनों पर भरोसा रखता है और कभी हार नहीं मानता।